जय हिंद यारो। आपका एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम अफेयर्स चैनल में, जो कि आपका अपना चैनल है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, जो कि 10th क्लास का बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस यहाँ से कम 2 सवाल बनेंगे। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होता है, ताकि आप उन 2 या 3 जो सवाल बोर्ड में पूछे जाएंगे उन सवालों को आसानी से हल कर सकें। ठीक है, आसानी से सॉल्व कर सकें। तो मैंने आपके लिए पहले आसान करने के लिए पहले से ही बोर्ड पे सब बना लिया है कि कैसे कैसे मुझे समझाना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ मेटल्स जो हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो वो कैसे किस चीज के साथ रिएक्शन करते हैं, तो कब हाइड्रोजन गैस देंगे, कब हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, कब नहीं बनाएंगे, ये सारी बातें हम सीखेंगे। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। कुछ मेटल्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन बीच में दिया हुआ है और एल्यूमिनियम और जिंक के बीच में। ठीक है, उसके बाद है आयरन, पीबी यानी लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर एंड फिर गोल्ड। तो इसे याद रखना थोड़ा सा कठिन बन जाता है, तो मैं आपको इसे बताता हूं कि कैसे इसे याद रखना है, ताकि आप एग्जाम टाइम तक या एग्जाम के बाद तक या आगे अपने क्या कहते हैं किसी साथी को बता सकें कि कैसे इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद किया जाता है। तो 2 तरीके हैं, कम से कम 2 तरीके का मतलब क्या है, निमोनिक्स बनाया गया है ताकि निमोनिक्स के जरिए आप आसानी से इसे याद कर सकें। तो पहला मैं यहां लिख देता हूं इस तरफ, कालू, नाम का माली, आलू, जरा फीके पकाता है। कौन लिखेंगे यहां पे, कौन है, यहां पे HG आएगा, HG। ठीक है, यहां पे HG आएगा। कौन है, आगे A से AG, सिल्वर, AG से आगे आओ। ठीक है, एक तो ये बात होगी। कालू नाम का माली, यहां से आगे लेटर आपने उठाने, कालू नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। ठीक है, इसमें सारे के सारे मेटल्स आगे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। अब इनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से पढ़ते हैं कि कौन कम रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे, यहां से जैसे जैसे मेटल्स की नीचे की तरफ आओगे, वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी जो है यानी अभिक्रियाशीलता जो है वो घटती जाएगी। ठीक है, और नीचे से जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो सोडियम या पोटाशियम की ओर, तो होगा क्या, रिएक्टिविटी सीरीज एकदम बढ़ती चली जा रही है, यानी इनका रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है, रिएक्टिव बहुत तेजी से होते हैं। तो यहां मैंने बताया ऑक्सीजन के साथ कौन कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा या क्या बनाएगा। पोटाशियम और सोडियम, ये तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत तेजी से जलेंगे। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है, जब इनको स्ट्रांग हीट किया जाएगा तब ये जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रांगली हीट किया जाएगा तब यहाँ पे जाके ऑक्साइड बनाएंगे ये। उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम से लेकर के कॉपर तक ये क्या होगा, रिएक्ट स्लोली व्हेन हीटेड टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं जब इनको गर्म किया जाता है। ठीक है, अब चलिए वाटर में जानते हैं, वाटर में रिएक्टिव कौन ज्यादा होता है, कौन कम होता है। तो जब हम बात करें यहाँ पे सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम की, तो ये पानी के अंदर बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। आपने ये भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि पोटाशियम को स्पेशली क्या कहते हैं, केरोसिन के ऑयल में रखा जाता है ताकि ये रिएक्ट ना करे तेजी से। तो जैसे पानी के अंदर इसे आप डालेंगे तो ये बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी बहुत ज्यादा मात्रा में, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होगी यहाँ पे। दूसरा देखते हैं, मैग्नीशियम से लेकर के उसके बाद आयरन तक
रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, स्टीम के साथ फॉर्म करेगा। स्टीम का मतलब ये है कि वाटर नहीं होगा, स्टीम ही होनी यानी भाप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लेड से लेकर के गोल्ड तक की, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन उसी जगह अगर हम डाइल्यूट एसिड की बात करें तो डाइल्यूट एसिड के अंदर जब हम पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम को मिलाते हैं तो ये बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की। ये धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं, बहुत तेजी से रिएक्ट नहीं करते, हाँ, लेकिन यहाँ पे एसिड डाइल्यूट है, इसका खासा ध्यान रखना आपने। और उसके बाद बात की जाए पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये बहुत तेजी से रिएक्ट, क्या बताऊं मैं, करते ही नहीं रिएक्ट, ठीक है। बहुत ही रेयरली रिएक्ट करते हैं, सर्कमस्टांसेस अलग चाहिए होता है इसके लिए रिएक्ट करवाने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल के जरिए बताता हूं कैसे रिएक्ट करते हैं, किसकी रिएक्टिविटी सीरीज ज्यादा होती है तो क्या होता है, अगर कोई कम है तो क्या होगा, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, कुछ रिएक्शंस के जरिए। तो होप सो कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये आपको कम से कम एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर दिलाएगा, ठीक है, 2 नंबर दिलाएगा आपको कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। ये पहचान पाएंगे तो 2 नंबर आराम से आपको मिल जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कैसे हम पता कर सकते हैं कौन लेस रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो एक CuSO4 लिखते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, आपने ये देखा होगा एक्सपेरिमेंट में। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर आयरन नेल डाल दी जाती है तो होता क्या है, होता ये है, अभी आपने पढ़ा, कालू नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है। कौन से था, Cu, यानी फीके तो पहले आ गया, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ गया, और कौन नीचे यानी कॉपर नीचे आया है। इसका मतलब क्या होगा, जो यहाँ पे आयंस लगे हुए हैं कॉपर के साथ, ये चला जाएगा Fe पे, तो बन क्या जाएगा, FeSO4 और Cu रह जाएगा अकेला, ठीक है, Cu रह जाएगा अकेला, ठीक है। अब दूसरा अगर देखें तो Pb PbCuCl2। अब यहां देखिए, कालू नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है। अब यहां पे देखो फिर से Cu Pb से लेस रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, PbCl प्लस Cu बना देगा। अगर हम यहाँ पे क्या कहते हैं, Cl है, 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम 2 लिखेंगे। अब ये रिएक्शन प्रॉपर हो गया, यानी आप यहाँ देख रहे हैं ये कम रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो इनके साथ जो भी आयंस लगे हुए हैं वो दूसरे मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव है वो ले रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ जो दूसरा, अगर मैं ये कहूं कि MgCl2 में Fe को मिलाया गया, MgCl2 में Fe को मिलाया गया, तो आप बता सकते हैं रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। अब यहां देखिए, कालू नाम का माली M आ गया, आलू जरा फीके पकाता है, यानी आयरन बाद में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, Mg ज्यादा रिएक्टिव है Fe से, तो Fe इसका आयन जो है, ठीक है, जो नॉन मेटालिक पार्ट है उसे नहीं ले पाएगा, तो हम ये कह सकते हैं ये रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है, ये रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, CuSO4 प्लस Zn, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, यानी Zn जो है Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, इसलिए ये जो आयन से यानी नॉन मेटालिक पार्ट है ये Zn के साथ चला जाएगा और Cu अकेला रह जाएगा, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा रिएक्टिविटी सीरीज, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा।
जय हिंद।